सूरज, हमारा जीवन देने वाला तारा, हमारे सौर मंडल का केंद्र, जिसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। लेकिन क्या अगर मैं आपको बताऊं कि यही सूरज अपनी हिंसक और अनियंत्रित प्रकृति में हमारे ग्रह को नष्ट करने की क्षमता रखता है? यह किसी विज्ञान कथा फिल्म का हिस्सा जैसा लगता है, लेकिन वास्तविकता में यह उतना ही संभव है जितना आप सोच सकते हैं। आज हम गहरे अध्ययन करेंगे कि कैसे सूरज कुछ दूर भविष्य में पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, यह विज्ञान और खगोल शास्त्र के तथ्यों पर आधारित है। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले सूरज के जीवन चक्र से। पृथ्वी को नष्ट करने के लिए सूरज को समझने के लिए हमें पहले उसके जीवन चक्र को समझना होगा। सूरज इस समय मुख्य अनुक्रम अवस्था में है, जिसमें वह लगभग 4.6 बिलियन सालों से है। इस अवस्था में सूरज अपने कोर में हाइड्रोजन का जलन करके प्रकाश और गर्मी उत्पन्न करता है, जो पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करता है। लेकिन जैसे सभी तारे, सूरज भी धीरे धीरे ईंधन खत्म कर रहा है। लगभग 5 बिलियन साल बाद यह अपने हाइड्रोजन भंडार को समाप्त कर देगा। अब इसके बाद क्या होगा? सूरज हीलियम और अन्य भारी तत्वों को जलाना शुरू कर देगा और सूरज में एक भयानक परिवर्तन होगा। जैसे ही सूरज अपने लाल दानव चरण में प्रवेश करेगा, यह अपने वर्तमान आकार से लगभग 100 गुना बढ़ जाएगा और यह आंतरिक ग्रहों बुध, शुक्र और शायद पृथ्वी को भी निगल जाएगा। लेकिन असली खतरा सीधे संपर्क से नहीं आता, बल्कि इसके पहले होने वाले चरम परिवर्तनों से आता है। सूरज के लाल दानव चरण में प्रवेश करने से पहले भी सूरज के पास पृथ्वी को नष्ट करने के कई तरीके हैं। हमारा सूरज अत्यंत सक्रिय है और इसके सतह से सौर ज्वालाएं और कोरोनल मास इजेक्शन CMEs लगातार निकलते रहते हैं। जब ये शक्तिशाली विकिरण और कण पृथ्वी तक पहुंचते हैं, तो वे उपग्रहों, संचार प्रणालियों को प्रभावित कर सकते हैं और यहां तक कि बिजली ग्रिड को भी नष्ट कर सकते हैं। जबकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कुछ सुरक्षा प्रदान करता है, एक विशाल CME व्यापक विनाश का कारण बन सकता है। वास्तव में रिकॉर्ड पर सबसे बड़ा सौर तूफान 1859 का कैरिंगटन घटना ने दुनिया भर में टेलीग्राफ प्रणालियों को नष्ट कर दिया था। आज एक ऐसा ही घटना विनाशकारी हो सकती है और इससे GPS से लेकर वैश्विक बिजली प्रणालियों तक सब कुछ प्रभावित हो सकता है। हालांकि यह पृथ्वी को नष्ट नहीं करेगा, लेकिन यह पृथ्वी पर जीवन को अत्यधिक कठिन बना सकता है और शायद हमें अंधेरे युग में वापस फेंक सकता है। लेकिन हम अभी तक सूरज की पूर्ण विनाशकारी क्षमता के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि जब सूरज लाल दानव चरण में पहुंचता है तो क्या हो सकता है। जैसे जैसे सूरज का आकार बढ़ेगा, इसका विकिरण भी बहुत बढ़ जाएगा, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। इस बढ़ते तापमान से पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा, इससे पहले कि यह पृथ्वी को शारीरिक रूप से निगल ले। यह प्रक्रिया लगभग 1 बिलियन साल बाद शुरू होगी। महासागर वाष्पित हो जाएंगे और हमारी वायुमंडल एक जलती हुई शत्रुतापूर्ण वातावरण में बदल जाएगी। पृथ्वी पर जीवन का कोई रूप बचा नहीं रहेगा और यह एक निर्जन, जीवन विहीन धरती बन जाएगी। भले ही पृथ्वी सूरज द्वारा निगलने से बच जाए, फिर भी इसकी अत्यधिक गर्मी इसे अस्थायी बना देगी, क्योंकि सूरज का बढ़ता विकिरण वायुमंडल को नष्ट कर देगा। तो क्या पृथ्वी का सूरज से विनाश निश्चित है? खैर, हाँ, एक तरह से। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह घटना अभी भी अरबों साल दूर है और तब तक मानवता ने शायद खुद को विकसित किया होगा या अन्य ग्रहों पर स्थानांतरित हो चुका होगा। हम पहले ही मंगल ग्रह पर बस्तियां बनाने की संभावना की खोज कर रहे हैं और कौन जानता है कि सूरज के जीवन चक्र के अंत तक कौन सी नई तकनीकें उपलब्ध होंगी। भले ही हम पृथ्वी के विनाश से बचने में असमर्थ हो सकते हैं, मानवता शायद इससे पहले कुछ उपाय खोज लेगी। लेकिन फिलहाल यह तथ्य है कि सूरज अंततः पृथ्वी के भाग्य को बदल देगा। सूरज की कहानी ब्रह्मांड में बहुतों में से एक है। तारे जन्म लेते हैं, वे जीते हैं और वे मरते हैं, और जबकि सूरज के हाथों पृथ्वी का अंत अनिवार्य लगता है, यह हमें याद दिलाता है कि जीवन ब्रह्मांड के विशाल परिप्रेक्ष्य में कितना नाजुक है। अंत में सूरज हमारे रक्षक और भविष्य में हमारा विनाशक दोनों है, लेकिन उसका जीवन चक्र ब्रह्मांड के प्राकृतिक क्रम का हिस्सा है और यह कुछ ऐसा है जिसे हम केवल देख सकते हैं, उससे सीख सकते हैं
और उसके लिए तैयार हो सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने सूरज के द्वारा पृथ्वी को नष्ट करने के विषय में अधिक जानने की कोशिश की तो कृपया लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और नीचे टिप्पणी में हमें बताएं। क्या आपको लगता है कि मानवता सूरज के अंत से बच सकेगी? हमें अपनी राय बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं।